कि जो बिगराबाग सीट है, बिगराबाग सीट पर जो हीरा मुडेला लड़ रही है, हीरा मुडेला के गांव से ही 650 वोट निरस्त हुए हैं। बीटीसी प्रधान में 2-2, 3-3 वोट निरस्त हुए हैं और जो है कि जिला पंचायत में 650 वोट निरस्त हुए हैं। अभी तक की काउंटिंग में 1700 वोट जिला पंचायत में निरस्त हो गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां हमारा एक तरफा था हीरा मुडेला का, अभी भी हम 2200 की लीड में हैं, जहां हमें 4000 के आसपास लीड में पहुंचना चाहिए था, वहां 2200 की लीड में है। जो सीटें हमारी फाइट में है, तो उन सीटों में निरस्त करके इन्होंने पहले ही गड़बड़ करी है। इस बात को हम पहले से कह रहे हैं। इस संबंध में मैंने उपजिलाधिकारी से भी बात करी थी, आरओ से भी बात करी थी, बीडीओ से भी बात करी थी, सभी लोगों से बात करी थी। और यहीं के कर्मचारी लंबे समय से काम कर रहे हैं, सेवा निरस्त होने वाले हैं, उन्हीं कर्मचारियों में से बात निकल के आई कि ऐसा अंधेर कभी नहीं हुआ, ऐसी धांधली कभी नहीं हुई। आप बताइए कि प्रशासन जो है, मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र होने के बाद अगर ऐसी धांधली हो रही है तो पूरे प्रदेश में क्या हो रहा होगा, ये सोचने का विषय है। आपके सामने साफ साफ उदाहरण है। हीरा मुडेला जो अपने गांव से, उनके गांव में 650 वोट निरस्त हो गए जिला पंचायत में। बीटीसी और प्रधान में 4-4, 5-5, 10-10 है और उसमें एक तरफा निरस्त है। तो ये सभी जिला पंचायत क्षेत्रों में इन्होंने किया है, क्योंकि इनके लोग निकल के आ रहे हैं। जो 85 नंबर पे उसको कह रहे हैं ये जीतेगा, जो कहीं है ही नहीं ये जीतेगा, शर्तें लगाने को तैयार है। तो सीधी सी बात है, धांधली हुई है। अगर ऐसे ही करना था तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कह देता हूं कि आप सीधे सीधे अपने लोगों को नामित कर लीजिए। क्यों चुनाव कर रहे हैं, क्यों ढगोसला इतना, क्यों खर्चा, क्यों शासन प्रशासन की इतनी व्यवस्था कर रहे हैं। ये साफ साफ हमारा आरोप है कि जिला पंचायत की सीटों में इन्होंने गड़बड़ करी है। देखिए, ऐसा है, माननीय विधायक जी के द्वारा मैंने अभी उनका फेसबुक लाइव देखा है। वो सरकार पे और माननीय मुख्यमंत्री जी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनका गृह क्षेत्र होने के कारण यहाँ ड्यूटी में तहसीलदार स्पेशली जो है काशीपुर से लाया गया है। एक प्रकार से उनकी हताशा और निराशा इस बात को दिखाती है कि वो चुनाव के परिणाम से, अभी परिणाम आने के पहले ही उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। जबकि वास्तविकता यह है कि जिला प्रशासन के द्वारा चुनाव की स्वच्छता और निष्पक्षता के कारण जो है स्थानीय अधिकारियों की जगह बाहर से भी अधिकारी यहां इसलिए लगाए हैं कि वो किसी प्रभाव में काम न करें। शासन प्रशासन की नीयत बहुत साफ है। बहुत पारदर्शी चुनाव पूरे प्रदेश में स्थानीय निकाय में लड़ा गया है और पंचायतों में लड़ा जा रहा है। और जहां तक एक विशेष प्रत्याशी के जिला पंचायत क्षेत्र में निरस्त हुए मतों को लेकर के उनका कहना है कि उनके गृह क्षेत्र में ये मत निरस्त हो गए हैं, इसमें शासन प्रशासन धांधली कर रहा है या उनको किसी प्रकार का कोई अगर शक है तो उनके एजेंटों के द्वारा या उनके जो भी प्रतिनिधि अंदर थे उन्होंने उन सब चीजों को देखा है। जब किसी मतदाता ने एक साथ एक मतपत्र पर 3-3 लोगों को वोट लगा के मोहर लगा रखी है, उन्होंने सबका आशीर्वाद सबको दे दिया है मतदाताओं ने भावनाओं में, उसमें आकर के अगर कोई मत निरस्त हुआ है तो इसमें किसी पीठासीन अधिकारी का, शासन प्रशासन का कोई भी रोल नहीं है। उनको प्रतीक्षा करनी चाहिए परिणाम आने तक। और उनके भी लोग नीचे पंचायतों में जीत रहे हैं, अन्य दलों के भी समर्थित जीत रहे हैं। पूरा परिणाम जब आ जाएगा उसके बाद उन्हें पता चलेगा कि वास्तव में जो वो कह रहे हैं वो आरोप निराधार और मिथ्या है। ये केवल उनके इस चुनाव में पूरे प्रदेश में कांग्रेस मुक्त जो उत्तराखंड राज हो रहा है निरंतर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, वो उनको दिखाई दे रहा है। ये उनकी हताशा को प्रदर्शित करता है। मेरा ये कहना है कि जो हमारे स्थानीय विधायक हैं सी भुवन कापड़ी जी, वो लगभग 3.5 साल से क्षेत्र से गायब हैं। और आज हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके विकास कार्यों के कारण आज हमारी प्यारी जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अनेक प्रतिनिधियों को जिताने का काम किया है। कांग्रेस के लोग इस मुकाबले में कहीं भी टिक नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं कि 1700 वोट निरस्त हो गए हैं, जो आरोप अपने आप में बेबुनियाद है। और क्योंकि ये कांग्रेस विधायक केवल लॉलीपॉप देने का काम करते हैं, उनके द्वारा अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाई 1700 वोट निरस्त हो गए, इसमें कहीं भी सत्यता नहीं है। और चूंकि कांग्रेस विधायक ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किए, उनका क्षेत्र से किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है, और आज वो सिर्फ इन सब छल प्रपंचों से जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो जो उनके आरोप है कि लगभग 1700 वोट निरस्त हुए हैं, तो आपने भी कोई आंकड़ा लिया है कि वास्तव में क्या निरस्त हुए हैं? अभी तो काउंटिंग चल रही है और कोई अभी ऐसी आधिकारिक पुष्टि हुई नहीं है। तो इस प्रकार से विधायक का आरोप लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ी गलत बात है, क्षेत्र को भ्रमित करने की बात है। क्योंकि अब जब हमारा
जो काउंटिंग वाली टीम है वो पूरे आधिकारिक घोषणा करेगी तो तब उसके बाद इसकी पुष्टि होगी। और अभी तो मात्र जो है विधायक अपने आप को केवल इसका बढ़त लेने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लगता है जब पहले राउंड की जो काउंटिंग है उसके परिणाम आएंगे उसमें आप भी बताएंगे कि इतने वोट निरस्त हैं, उसको आंकड़ा आप भी जारी करेंगे? नहीं, अब निश्चित रूप से जो अकाउंटिंग की जो टीम है वो उसके द्वारा, क्योंकि ये सब गणना करने का काम प्रशासन के द्वारा किया जाता है, वही उसकी पुष्टि करेंगे। विधायक जी के पास कोई ऐसा पुष्टि करने का अधिकार नहीं है और न उनके पास कोई ऐसा डेटा है, क्योंकि जब अभी गिनती चल ही रही है तो इस प्रकार की एक अपने आप में घोषणा कर देना कि 1700 वोट निरस्त हो गए हैं, जो अपने आप में निराधार है। सच बात तो यह है कि विधायक जी के द्वारा क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया गया है।